जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मिथुन राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और आप अपनी लग्न राशि इत्यादि फ्री में जान सकते हैं। अथवा एस्ट्रोसेज नामक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपने बारे में जान सकते हैं। ध्यान रहे कि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो आप इस फ्री सर्विस का लाभ ले सकते हैं। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहने वाले हैं। आपके लिए यह स्थिति एवरेज यानी कि औसत कही जाएगी। इसके बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। यहां से सूर्य आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। मंगल ग्रह के गोचर की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। दोनों ही स्थितियों में मंगल आपका सहयोग करने में पीछे रह सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में यानी कि आपके लिए कमजोर रहने वाले हैं। तो वहीं 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध मीन राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, यानी कि आपके लिए एवरेज परिणाम दे सकते हैं। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे, अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। बृहस्पति इस महीने भी मेष राशि में हैं और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, अर्थात आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। जबकि 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में पहुंचकर भी शुक्र अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में किंतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि अस्त रहेंगे, महीने के ज़्यादातर समय, अतः शनि से विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेंगे। यह औसत से थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस स्थिति को कमजोर कहा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मिथुन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में मार्च का महीना आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका करियर लॉर्ड बृहस्पति लाभ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है, इसलिए आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे। स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन यदि आप करना चाह रहे हैं तो कोशिश करके परिवर्तन भी संभव होगा। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी मार्च का महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के दूसरे पक्ष में व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। व्यापार व्यवसाय को लेकर कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। इन सबके बीच नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास लगातार करना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आर्थिक मामले में भी मार्च का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले पक्ष में उच्च अवस्था में रहेगा और आपके लाभ भाव को देख रहा है। फलस्वरूप कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 15 मार्च के बाद मंगल भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब तुलनात्मक रूप से परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम आपको देना चाह रहा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि आर्थिक मामले में मार्च का महीना आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम देता रहेगा। सामान्य तौर पर आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट रह सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। विशेषकर 26 मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अधिक ध्यान देने का संकेत कर रहा है, यानी स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मार्च तक बुध आपके भाग्य भाव में रहने वाला है। बुध के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। ऊपर से बुध रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे, अतः कुछ पुरानी तकलीफें उभर कर
सामने आ सकती है। ऐसे में यदि पहले से कोई बीमारी, लंबे समय से दीर्घकालिक बीमारी आपको परेशान करती आ रही है, तो उस बीमारी को लेकर इस महीने लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। खासकर इस टाइम ड्यूरेशन में 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध ग्रह दशम भाव में रहेंगे। प्लेसमेंट के हिसाब से भले ही यह एक अनुकूल स्थिति हो, लेकिन बुध नीच के रहेंगे, अतः मौसम के बदलाव का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस बात को लेकर सचेत रहने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। 26 मार्च के बाद स्थितियां अनुकूल होने के योग बन रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस महीने एवरेज स्थिति में रहने वाला है, अतः इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेषकर जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं या होने वाली हैं, उन्हें घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा प्रयत्न करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आसपास का माहौल कुछ ऐसा रह सकता है जो सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने में बाधाएं उत्पन्न करे। हालांकि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि पंचमें शुक्र की स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ पंचम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्च के महीने में शिक्षा के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में मार्च का महीना सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, क्योंकि पंचमें शुक्र की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। हालांकि इन सबके बावजूद भी इस महीने प्रेम प्रसंग में मर्यादा के भाव होने बहुत जरूरी रहेंगे। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ऐसे योगायोग बन रहे हैं। सप्तमेश बृहस्पति लाभ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देते रहने का संकेत कर रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के गृहस्थ मामलों एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रह सकता है। महीने के पहले हिस्से में मंगल की दृष्टि छोटे मोटे व्यवधान दे सकती है, लेकिन 15 मार्च के बाद मंगल का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बिठाने में मददगार बन सकता है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में परिणाम इसके उलट रह सकते हैं, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि 15 मार्च के बाद मंगल की दृष्टि के चलते केतु की नकारात्मकता और बढ़ सकती है। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मार्च के महीने में मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए अपने आराध्य की आराधना करनी है, भगवत भजन करना है, मंदिर में दूध और चावल का दान करना है, कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.